बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त और साथ में ज़ीरा राइस, जो कि मेरी अम्मी के तरीके से बनाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से बनता है, लेकिन बहुत ही मज़ा आता था बचपन में जब अम्मी इस तरीके से आलू गोश्त बनाया करती थी। साथ ये चावल होते थे और साथ धनिए पुदीने की चटनी लाजमी होती थी। तो कभी-कभार इसके साथ शामी भी होते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था इस रेसिपी का। तो चलिए सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैंने ले लिया है मटन, आधा किलो है, मिक्स है, इसमें हड्डी वाला भी है और दूसरा भी। और ये बहुत ही सिंपल वे में मेरी अम्मी इस तरीके से बनाया करती थी आलू गोश्त। लेकिन आप यकीन करें कि जो माँ के हाथ का जायका होता है ना, वो हर बंदा कभी नहीं भूल सकता। आप चाहे दुनिया की किसी भी कोने में अच्छे से अच्छे खाने खा लें, लेकिन अपनी माँ के हाथ का जायका कभी नहीं भूल सकता, और वो दुनिया के सब खानों से अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए था प्याज, लहसुन, अदरक और साथ में सुरख मिर्च, हल्दी और नमक और कुछ साबुत गरम मसाले, सूखा धनिया, ज़ीरा और जो साबुत गरम मसाले दूसरे, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और मैंने लिया था बादियन का फूल। इस तरह सारे ही गरम मसाले इसमें थोड़े-थोड़े से ऐड किए और थोड़ा-सा पानी इतना डाल के तकरीबन 10 मिनट मैंने कुकर को बंद कर दिया था। उसके बाद ये पानी अभी है, जैसे ही मैं इस चूल्हा जला के इसको मैश करूँगी अच्छी तरह से, ये सारे मसाले जो है ना ये बिल्कुल मैश हो जाएँगे। और साथ ही मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, बिल्कुल छिलके रिमूव करके छोटे-छोटे से कट करके। टमाटर जो होते हैं ना, जब किसी चीज़ में पानी हो, काले चने हों या कोई भी, उसमें जब आप डालते हैं गोश्त हो, तो टमाटर उस पानी को भी खुश करते हैं जो उसमें सालन में होता है, और साथ में वो खुद भी अच्छी तरह से पक के तो मैश हो जाते हैं। अब देखिए, टमाटर जितने भी मैंने डाले थे वो, और जो सारे पहले मसाले थे, लहसुन और अदरक, खड़े मसाले डाले थे, वो सारे ही मैश होके तो एक पेस्ट सी बन गई है खुद खुद ही। उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल आजकल मैं थोड़ा-सा कम रख रही हूँ, क्योंकि एक तो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और दूसरा आजकल ऑयल बहुत ही महँगा है, तो इसलिए इसका फिर यूज़ कम ही करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए। हरी मिर्च कट करके डाल दिए साबुत और एक साबुत डाल दी है। तो ऑयल को डाल के इतना भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है ना वो भुन के तो ऊपर आ जाए। उसके बाद मैंने 1 प्याली दही की डाल दी है, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दही डालने से जो है ना गोश्त का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है। तो अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल ऊपर आएगा, फिर मैं इसमें आलू डालूँगी। आलू मेरी अम्मी इसी तरह लंबे-लंबे काट के गोश्त में डाला करती थी। तो आधा किलो ही गोश्त था, तो तकरीबन इतने ही मैंने आलू ले लिए हैं। आधा किलो से मेरे ख़्याल से 1 आलू मैंने निकाल दिया था। तो इस तरह मैंने आलू गोश्त बहुत ही मज़े का बनाया था, तो सभी को, घर वालों को बहुत ही पसंद आता है। दोपहर के टाइम मैंने ये लंच के टाइम खाना बनाया था, बहुत जल्दी-जल्दी से रेडी किया था। साथ ही मैंने ज़ीरा राइस बनाए हैं। ज़ीरा राइस की 2 रेसिपीज़ हैं। एक तो मैंने पहले आपसे शेयर की हुई है अपनी 2-3 वीडियो में। तो एक आज ये बहुत ही ईज़ी तरीका है। वो वाइट चावल होते हैं ज़ीरा राइस, तो ये जो है ना ये थोड़ा-सा इसमें हल्का-सा तड़का लगाते हैं, बहुत ही थोड़ा-सा प्याज़ यूज़ होता है और तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल इस इन चावल में बहुत ही कम जाता है, क्योंकि ये थोड़े रूखे-रूखे और खिड़े-खिड़े से बनते हैं। और कलर इतना तेज़ नहीं करना। जैसे ही हल्का-सा उनका कलर चेंज हुआ है प्याज़ का, तो साबुत गरम मसाले डाल दिए। साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। 2 मैंने इसमें मिर्चें डाल दी हैं, 1 सुरख और 1 ग्रीन। मिर्चों का एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, इस तरीके से कट करके डाल दें। दूसरा, ये कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे ही पानी में उबाल आया है, तो इसमें मैंने चावल ऐड कर देने हैं। चावल ऐड करने के बाद इनका पानी खुश्क होने तक पकाना और फिर दम लगा देना है। आप यकीन करें, ये आलू गोश्त के साथ चावल इतने मज़े के लगते हैं। कभी-कभार ये दाल के साथ या राजमा के साथ भी ये चावल अच्छे लगते हैं। तो पहले हमारे घर, अम्मी के घर में ना, हम यही चावल राजमा के साथ बना करते थे, और 2 टाइम हम राजमा के साथ ये चावल बना देते थे, तो 2 टाइम के यही खाया करते थे। लेकिन फिर मेरे ससुराल में ना, 1 टाइम रोटी बनती थी राजमा के साथ, दूसरे टाइम चावल खाते हैं। तो अब मुझे वैसे ही मज़ा आता है, क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हैं फिर वही चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। यहाँ पर आलू गोश्त मेरा रेडी हो चुका था, मैंने दम की पोज़ीशन पे रख दिया हुआ था। देखिए, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और इसकी ग्रेवी भी जितनी आप रखना चाहें उतनी रख लें। उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी, मेरी अम्मी गरम मसाला घर का बना हुआ ढक्कन पे डाल देती थी, और साथ कसूरी मेथी। आप यकीन करें, जब ढक्कन गरम होता है ना, तो उसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है, और सालन में डालें तो उसकी और भी अच्छी खुशबू आती है।
यहाँ पर फिर मैं खाना रेडी करके फ़ारिग हुई तो गेस्ट आ गए थे, तो फिर मैं उनके पास बैठ गई, तो बेटी ने फिर ये वीडियो का एंड कर दिया। तो उसने जैसे उसको समझ आई, उसने फिर इसमें डोंगे में डाल के तो चावल भी डाल के चटनी अभी मैंने रेडी करनी थी, तो चटनी मेरी उधर ही रह गई। पुदीना धनिया धो के रखा हुआ था, बाद में फिर मैंने रेडी किया। तो सब कुछ फिर हमने खाना खाया सबने मिलके। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक शेयर कीजिए। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो को स्किप करते हैं बिल्कुल भी ना किया कीजिए। वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है। बहुत ही बिज़ी होती हूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी छोटी-सी वीडियो बना लेती हूँ। इतनी बड़ी वीडियो मैं अपलोड नहीं करती। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो लोग करते हैं मैं जानती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी वीडियो फुल वॉच करती हूँ, आप भी फुल वॉच किया कीजिए। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।